तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ठीक। सब लोग ओके। ठीक। अगला सवाल कौन सा पढ़ना है? सवाल नंबर 13। ठीक, उसी के आगे जो चल रहा था ना हमारा। तो देखिए सवाल नंबर 13 क्या है। सभी लोग ने बुक है? देखो क्या लिखा है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितने अंक? 40। ठीक। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। कितने? 3 अंक। और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कट जाता है। 1 अंक क्या हो जाता है? कट जाता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? बात समझे? कितने प्रश्न थे? तो प्रश्नों की संख्या में गलत वाले भी प्रश्न होंगे और सही वाले भी प्रश्न होंगे। होंगे कि नहीं? तो हम 2 प्रकार के प्रश्न मानेंगे, एक गलत वाले, एक सही वाले। तो हम क्या लिखेंगे? माना सही प्रश्नों की संख्या। ठीक, क्या लिखेंगे? ये अगला एनसीईआरटी का सवाल है। माना सही प्रश्नों की संख्या कितनी मान लेंगे? एक्स। मान लिया हमारे एक्स प्रश्न सही हो गए, मगर जो गलत भी तो कुछ हुए होंगे, तो उनको क्या माने? गलत प्रश्नों की संख्या। गलत प्रश्नों की संख्या कितनी? वाई। ठीक। अब कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है? कंडीशन फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है? जो यश है वो 40 अंक अर्जित करता है। कब? जब 3 अंक उसको मिलते हैं और 1 अंक कटता है। तो यदि एक्स प्रश्न है और एक्स प्रश्न पर 3 अंक मिले तो 3 गुना एक्स प्रश्न हो गए? नहीं हो गए? कुल अंक कितने हो गए? 3 एक्स। भाई 3 मिले 1 अंक पर, एक प्रश्न पर। मान लिया हमने भाई सही प्रश्नों ने एक्स किए हैं, तो कुल अंक कितने हो गए? 3 × एक्स। और कट कितना रहा है? 1। मान ली वाई उस पर गलत हो गई तो फिर कटा कितना? 1 × वाई। तो ये माइनस है तो होगा इसमें से। ठीक। तो अंक अर्जित कितने किए हैं उसने? 40। कितना है? हाँ 40। तो बराबर का 40। तो उसको क्या लिखेंगे? 3x माइनस का वाई बराबर 40। समीकरण नंबर 1। अब देखिए कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 फिर क्या कह रहा है इसमें? देखिए क्या कहा इसने कि 4 अंक मिलते हैं सही पर, अब कटते कितने हैं? 2। तो एक्स सही किया तो कितने मिल गए? 4 × एक्स मिल गए। और भाई गलत हो गए मान लिया 2। ठीक। तो 2 × वाई। तब कितने मिले उसको? 50। अब इसको हल करिए तो 4x माइनस का 2y बराबर का 50। समीकरण नंबर 2। अब आप कोई भी समीकरण 2 लेकर के किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए ये हमारी है 1, ये है 2। y वाला पद हम बराबर कर लेते हैं, भाई इजी भी है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को कितने से गुणा करेंगे? देखिए 1 हमारे पास है, यहाँ पे 2 है, कितना का? 2 से गुणा करने पर। अब देखिए 2 से गुणा होगी तो इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दो। तो 2×3 = 6x, 2 × 2y। और कितना हो जाएगा? 80। ये हो गई समीकरण 1 हमारी। दूसरी देखिए 4x माइनस 2y बराबर 50। ये हो गई समीकरण 2। अब देखिए समान चिन्ह है तो हमने क्या किया था? घटाने पर कि जोड़ने पर? घटाने पर होगा। समान चिन्ह है ना। हाँ ध्यान रखिए इस बात का। क्या लिखेंगे? घटाने पर। ठीक। घटाने पर क्या होता है? नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस। देखो 2y कैंसिल। 4 माइनस के हैं, 6 प्लस के हैं, तो 6 से 4 जाएगा 2x। 80 प्लस के हैं, 50 माइनस के, 80 माइनस 50 30। 2 से काट दीजिए, 15 दूना 30। तो x बराबर कितना आ गया? 15। 30 कैसे आएगा? 15 आएगा। भाई काट देना हमने इसको 2 से। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, इधर लगा दे। देखिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखिए भाई, समीकरण एक ये वाली है, 3x माइनस का वाई बराबर 40। एक्स से कितना रखना है 15, ये 3 है, पूरा कितना हो जाएगा 15 माइनस का वाई बराबर 40। 15 45 उधर दे जाएंगे, ये हो गया 45 माइनस वाई बराबर 40। 45 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का वाई बराबर 40 माइनस 45। अब 45 से घटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का वाई बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, तो वाई बराबर कितना आ गया 5, एक्स बराबर कितना आया 15। तो सही प्रश्न हमारे पास कितने थे 15, गलत प्रश्न कितने थे 5। ठीक, तो हमारे दो आंसर आ गए, गलत प्रश्नों की संख्या 5 और सही प्रश्नों की संख्या 15। ठीक, ये लग गया आपका, लगा लीजिए। देखिए ठीक, सवाल नंबर अगला एनसीईआरटी का जो है, ठीक, इसमें 14 दिया हुआ है, बाकी सब लोग देखो अपनी बुक में, इन्होंने नोट किया है, पढ़ो उसको। क्या लिखा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी। राजमार्ग एक है, ठीक, मतलब आप रास्ता कह सकते हैं। ए और बी दो स्थान हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। ठीक, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए दो है हमारे पास, ए एक हो गया ए, ये हो गया बी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। और दो कारें हैं, एक ए से चलती है, ठीक, और बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। तो ये कारें भिन्न भिन्न चालें से एक ही दिशा में चले, भाई चाल भिन्न है मगर एक ही दिशा, मानो दोनों एक ही तरफ जा रही है, इस तरीके से जा रही है। ठीक, एक ही समय चलती है, तो वे 5 घंटे बाद मिलते हैं। कितने घंटे बाद 5 घंटे बाद। और यदि वो एक ही ओर चलती है, मतलब ये भी इधर की ओर चले तो ये भी इधर की ओर चले, तो कितनी देर में मिलती हैं, तो वो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल याद करनी है। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले हमको इसका डायग्राम थोड़ा समझना होगा। तो इसने क्या कहा है, ए और बी दो पॉइंट हो गए, ठीक, इनके बीच की दूरी 100 km, 100 किलोमीटर हो गई। अब इसने क्या कहा, जब दोनों एक ही दिशा चलते हैं, मतलब ये ए वाला भी इधर चल रहा है और बी वाला भी चल, तब कितने घंटे लगते हैं 5 घंटे। तब वो दोनों कितनी देर बाद मिलती हैं 5 घंटे के बाद। और जब वो दोनों विपरीत चलती है, इस दिशा में इस दिशा में, ठीक, तब कितने घंटे लगते हैं 1 घंटा। ठीक, हमारा सूत्र क्या होता है, देखिए हमारा सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सबको सूत्र पता होगा। ठीक, अगर तो हम समय बराबर सूत्र निकालें तो हमको चीजें क्या, समय दिया हुआ है ना, तो समय बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, भाई समय यहाँ चलेगा, चाल यहाँ, तो दूरी बटे चार, ध्यान रखेंगे, ये सूत्र हो गया हमारा, समय बराबर दूरी बटे 4। अब देखिए, हमको ये कहा गया है ए और बी दोनों अलग अलग चालों से चलती हैं, तो मान लेंगे एक ही चाल, माना कार एक ही चाल, क्या मानेंगे एक्स। फिर कार बी की क्या मान लेंगे, कार बी की चाल बराबर वाई। अब पहली कंडीशन क्या है, जब दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, तो जब एक ही दिशा में चलेंगी तो क्या होगा, उनका जो उनकी स्पीड होगी वो घटेगी। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब दोनों एक ही दिशा में चलती, भाई जैसे एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, तो इसको पकड़ने में समय लगेगा ना, तो कितना लग रहा है 5 घंटे, तो स्पीड तो कम ही होगी ना। तो चल, तो देखो सुबह ये वाला समय दूरी बटे 4, तो यहाँ पे लिखिए, जब दोनों एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चलती हैं, चार पर एक स्थान है, एक स्थान है बी, ठीक, और इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। ठीक, एक ए कार है एक बी कार है, पहले ए कार और बी कार दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में चलेंगे तो जो चालें होंगी वो क्या, जो घट जाएंगी। और विपरीत दिशा में जब चलती हैं तो फिर चालें जुड़ जाएंगी, तो उसमें कितना लगता है, जब विपरीत चलती हैं तब लगता है 1 घंटा, जो साथ चलती है तब लगता है 5 घंटा। तो देखिए, हमने माना कार ए की चाल कितनी एक्स, और कार बी की चाल क्या मानी गई, हमने चालें मानी, ध्यान रखना, चालें जो स्पीड होती वो मानी गई।
अब देखिए फर्स्ट कंडीशन, जब दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में, तो जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगी तो स्पीड घटेगी ना भाई, ये आगे चल रही है, ये पीछे चल रही है। अब इसको ये पाएगी जब, तो इसको समय लगेगा ना, ठीक है, जब 5 घंटा लगा। जब दोनों एक ही चलती हैं तो देखो समय बराबर हमने फार्मूला क्या बनाया, दूरी बटे 4, ये हमने फार्मूला बना दिया। तो समय बराबर दूरी बटे 4, समय कितना लगा 5 घंटा, दूरी कितनी है 100। और जब एक दूसरे दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो x माइनस वाई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कहीं गुणा, ये 100, 5 कम 5x माइनस का 5 इंटू 5 बराबर का, जब बनेंगे समीकरण 1। अब कंडीशन 2 में क्या है, जब दोनों एक दूसरे की, जब दोनों क्या है, एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे के और चलती हैं, जब और चलेंगी, ठीक, तो क्या होगा, दूरी तो सेम रहेगी ना। अब चाल क्या होगी, जुड़ गई, x प्लस वाई हो गई। भाई तुम इधर से आओगे उधर से, तो हमारी चालें तेज नहीं हो जाएंगी। बराबर का कितना समय लगता है, 1 घंटा। तो 1/1 कर लिया, कैंची गुणा की तो कितना हो गया, ये हो गया 1 कम 1 x 1 y बराबर का 100। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब देखिए ये y है, यहाँ पर 5y है, हम विलोपन विधि लगा लेंगे। विलोपन विधि लेंगे क्या, समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, समीकरण 2 को करना है तो 5x और प्लस का 5y ये वाली, ठीक, ये तो पहली वाली है ना हमारी, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो 5x 5y और 5 कम 500, ये समीकरण 1 को उतार लेंगे इसे। अब हल करो इसको, जब समान चिन्ह होते हैं तो घटाया जाता है, अलग अलग चिन्ह हो तो जोड़ा जाता है। तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर क्या हुआ, 5 कट गया, 5 5 10x 501 x और 100 कितना हो गया 600, 0 0 कटा, x पर कितना हो गया 60। मतलब जो हमारी एक चाल कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान उठा के, x का मान समीकरण 2 में, ठीक, 2 में क्या है, समीकरण तो क्या, x प्लस वाई बराबर 100। अब x कितना आया 60, तो x कितना रखेंगे 60 रखेंगे, तो 60 प्लस वाई बराबर 100। 60 को उधर ले जाओ तो वाई कितना हो गया 100 माइनस 60, 160 का कितना बचेगा 40, तो वाई बराबर 40। वाई हमने किसको माना था, कार बी की चाल कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति